हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड ये यूनिट का हम 15th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में लिखा है ड्रॉ द टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर बेस डायमीटर 50 mm एंड एक्सिस 70 mm लॉन्ग when it is resting on its circular rim in such a way that its axis makes an angle of 30 degree with HP and the top view of its axis is inclined at an angle of 45 degree to the VP। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम ड्रॉ करेंगे और सॉल्यूशन ड्रॉ करने के लिए हम वही रूल्स का यूज करेंगे जो हमने प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड के स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स में बताए थे। तो अगर आपने वो स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स नहीं स्टडी किए हैं तो आप यहाँ से स्टडी कर लीजिएगा, उससे आपका प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो सॉलिड दिया है वो है सिलेंडर जिसका बेस डायमीटर दिया है 50 mm और जिसका हाइट दिया है 70 mm। कोई भी प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का सॉल्यूशन ड्रॉ करते समय सबसे पहले ट्रू शेप ऑफ बेस ड्रॉ करना होता है। तो यहाँ सॉलिड है सिलेंडर तो उसका बेस बनेगा सर्कुलर। इसका मतलब यहाँ पे ट्रू शेप ऑफ बेस में हमें सर्कल ड्रॉ करना है, लेकिन ये सर्कल ड्रॉ कहाँ पे करना है, एक्स वाई लाइन के ऊपर या नीचे, इट मींस वीपी में या एचपी में, वो कैसे समझ में आएगा। तो क्वेश्चन में लिखा है इट इज रेस्टिंग ऑन इट्स सर्कुलर रीम in such a way that the axis makes an angle of 30 degree with the HP। तो यहाँ पे एक्सिस का एंगल HP के साथ ऐसा क्वेश्चन में दिया है। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पे जो सर्कुलर बेस है वो भी हम HP में ड्रॉ करेंगे, इट मींस XY लाइन के नीचे। तो कंफर्म हो गया, XY लाइन के नीचे हम ट्रू शेप ऑफ बेस बनाएंगे एज अ सर्कल, देन उसके अपोजिट साइड में हम ट्रू शेप ऑफ सॉलिड बनाएंगे, देन वो सॉलिड को टिल्ट करेंगे जिससे हमें एक्सिस का एंगल मिलेगा 30 डिग्री विद द HP, और फिर आगे कंटिन्यू करते हुए हम टॉप व्यू और रिमेनिंग जो सॉल्यूशन है वो हम कंप्लीट करेंगे। तो चलो फाइनली अब ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लिया है और अब ये रेफरेंस लाइन के नीचे हमने ये सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। 50 mm डायमीटर का ये सर्कल बनके तैयार। ये सर्कल को अब हमें 8 पार्ट में डिवाइड करना है। आप चाहे तो 12 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं। सर्कल के सेंटर से हम सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हमने किए, और अब प्रोटेक्टर यहाँ पे सेंटर पे रखेंगे और यहाँ पे एंगल्स लेंगे। 90 डिग्री का एंगल पहले लेंगे बीच में, और अब राइट और लेफ्ट दोनों साइड में 45 डिग्री के भी एंगल लेंगे, और स्केल का यूज करके ये सभी एंगल्स का यूज करके ये हम सर्कल को डिवाइड करेंगे। ये डिवाइड हो गया। अब हमें नेमिंग देना है, तो यहाँ पे डबल नेमिंग देना जरूरी है। एक बेस एबीसीडी के फॉर्म में रखेंगे और दूसरा बेस 1 2 3 4 के फॉर्म में। तो ट्रू शेप ऑफ बेस बनके तैयार। और अब यहाँ पे सभी पॉइंट्स को वर्टिकली ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे क्योंकि ऊपर हमें ट्रू शेप ऑफ सॉलिड ड्रॉ करना है। और यहाँ पे सबसे पहले हाइट शो करेंगे। तो सिलेंडर का हाइट दिया है 70 mm, तो हमने एक्स वाई लाइन से ऊपर 70 mm हमने सेंटर लाइन पे एक पॉइंट ले लिया है, और यहाँ पे हम सबसे पहले ऊपर का बेस ड्रॉ करेंगे। ऊपर का बेस और नीचे का बेस, ऊपर नीचे दोनों जगह सर्कुलर बेस है, तो यहाँ पे 2 बेस बनेंगे। एक बेस जो है वो एक्स वाई लाइन में रहेगा इन एक्स वाई, और दूसरा बेस हमने 70 mm ऊपर ड्रॉ किया है। और अब यहाँ पे आउटर पॉइंट्स को हम सीधा सीधा ज्वाइन कर लेंगे डार्क, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग आउटर पॉइंट्स हमेशा डार्क होनी चाहिए। तो ये हमने ऊपर नीचे बेस बना के साइड में जनरेटर्स भी ड्रॉ कर लिए हैं। और अब यहाँ पे हमें नेमिंग दे देना है। नेमिंग देना काफी आसान है। नीचे के प्रोजेक्टर्स ऊपर जा रहे हैं, तो ये देखिए हम ABCD का जो बेस है वो हम ऊपर रखेंगे, और A के प्रोजेक्टर पे A', B और यहाँ पे H के प्रोजेक्टर पे B'/H', और बीच में रहेगा C'/O'/G', और यहाँ रहेगा D' ये होगा F', और लास्ट में ये E'। ये ऊपर के बेस को हमने नेमिंग दिए। बिल्कुल ऐसा ही अब हम नीचे के बेस को भी नेमिंग दे देंगे। तो नीचे का जो बेस है वो 1 2 3 4 के फॉर्म में रहेगा। तो ये देखिए नीचे में हम 1 2 3 4 के फॉर्म में नेमिंग दे रहे हैं। और जो बीच में है वो है एक्सिस, और एक्सिस होती है O/P। इसका मतलब ऊपर का पॉइंट O और नीचे का पॉइंट P। तो देखिए बीच में जो लाइन है उसमें आपको O ऊपर में दिख रहा है और P नीचे में दिख रहा है। तो ये हमने यहां तक बना लिए, और अब एक्सिस हमने ये ड्रॉ कर रहे हैं। ये देखिए एक्सिस लाइन डॉट लाइन डॉट लाइन। तो ये बीच के जनरेटर्स हमें यहाँ पे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। बीच के जनरेटर्स यहाँ पे फेंट रखेंगे तो भी चलता है। तो ये ट्रू शेप ऑफ सॉलिड बनके तैयार है। और ये जो एक्सिस है, अब ये एक्सिस को हमें यहाँ पे इंक्लाइन करना है। कितना? 30 डिग्री से इंक्लाइन करना है। लेकिन हमेशा ध्यान में रखो, जब कभी भी एक्सिस का एंगल दिया है तो आपको डायरेक्टली एक्सिस का एंगल नहीं लेना है। आपको एक्सिस का एंगल 90 में से माइनस करना है, और जो भी एंगल आता है वो एंगल से आपको बेस इंक्लाइन करना है। तो यहाँ पे एक्सिस का एंगल है 30 डिग्री, तो क्या करो 90 में से 30 माइनस करो। तो 90 में से 30 माइनस करने के बाद आएगा 60। तो आपको क्या करना है, बेस 60 डिग्री से इंक्लाइन करना है। तो ये हमने यहाँ पे प्रोटेक्टर से 60 डिग्री का एक एंगल लिए है। तो ये देखिए ये हम एक 60 डिग्री इंक्लाइंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। ये देखिए ये हमने 60 डिग्री एंगल पे हमने एक लाइन बनाए, और यहाँ पे हमें बेस रखना है। नीचे का बेस 1 2 3 4 का जो है
ये हमें पूरा बेस वो 60 डिग्री इंक्लाइन वाली लाइन पे हमें सेट करना है। तो ये बेस का लेंथ कितना है, तो बेस का लेंथ है 50 mm। तो ये हमने डायरेक्टली यहाँ पे बेस यहाँ पे ड्रॉ कर लिए और अब बेस के जितने भी पॉइंट्स है बीच के वो सभी पॉइंट्स हमें यहाँ पे मार्क करना है और मार्क करने के लिए कॉम्पोस का यूज करना है। तो ये देखिए ये बेस का लेंथ हमने 1-5- जो बेस है वो हमने यहाँ पे ले लिए और अब बीच के सभी पॉइंट्स हमें मार्क करना है। तो ये देखिए 1 से लेके 4-5 तक का लेंथ हमने ले लिए और ये देखिए ये हमने 4-5 यहाँ पे मार्क कर लिए। बिल्कुल इतना ही डिस्टेंस अपोजिट साइड में रखो और यहाँ पे 2 और 8 ये भी पॉइंट हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से। और अब बीच का जो सेंटर का पॉइंट है वो भी हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे ताकि यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ हो सके। तो ये देखिए ये हमने ड्रॉ कर रहे हैं और यहाँ पे हम नेमिंग दे देंगे। नेमिंग बिल्कुल वही रहेंगी जो इसके पहले के बेस में थी, नेमिंग आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो नेमिंग में 1-, 2-, 3-, 4- इस तरह से आपको नेमिंग जैसा इसके पहले के बेस में दिए थे बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे दे देना है। तो ये बेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ये तो सिर्फ नीचे का बेस है। अब हमें 70 mm की हाइट पे ऊपर का बेस भी यहाँ पे शो करना है। तो ऊपर का बेस 70 mm हाइट पे है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ऊपर का बेस और नीचे का बेस बिल्कुल पैरेलल आना चाहिए, इसलिए अब आपको यहाँ पे प्रोटेक्टर का यूज करना है और परपेंडिकुलर लाइन पहले यहाँ पे ड्रॉ करना है। ये देखिए ये जो सेंटर है, ये सेंटर पे हम यहाँ पे प्रोटेक्टर रखेंगे। तो ये हमने रखे और यहाँ पे 90 डिग्री का एक एंगल ले लेंगे ताकि ऊपर का बेस एग्जैक्टली पैरेलल आ जाए नीचे के बेस में। तो ये देखिए रोलर स्केल का हम यूज करेंगे। फिलहाल हम पेंसिल से बना रहे हैं यहाँ पे हाइट, क्योंकि पेंसिल का जो वर्क है थोड़ा सा आपको फेंट दिखाई देगा, लेकिन ये हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ये हमने फेंट बना दिए। ये हमने 70 mm ले लिए और अब यहाँ पे हम डार्क पेन का यूज करके ऊपर का बेस बना देंगे नीचे के बेस को एग्जैक्टली पैरेलल। तो ये देखिए ये हमने नीचे के बेस को एग्जैक्टली पैरेलल यहाँ पे स्केल ले लिया है और ऊपर जो हमने 70 mm पे जो हमने पॉइंट मार्क किए थे वहाँ पे पहले हम एक रेड कलर के पेन से ये हमने लाइन ड्रॉ कर लिए और यहाँ पे हमें बेस यहाँ पे हमें रखना है। बेस कितना है 70 mm। तो हम यहाँ पे बेस रखेंगे और आउटर पॉइंट्स भी हम यहाँ पे अब डार्क कर लेंगे। इसका मतलब जो इसके पहले का जो सॉलिड था बिल्कुल वैसा ही ये सॉलिड यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है, लेकिन ये टिल्टेड सॉलिड है। टिल्टेड मतलब झुका हुआ। इसके पहले जो सॉलिड था वो खड़ा था, ठीक है, वर्टिकली था, लेकिन इस बार देखो हमने उसको थोड़ा सा टिल्ट किया है, हमने उसको थोड़ा सा झुका दिया है। हमने उसको कितना डिग्री से झुका दिया है, तो हमने बेस को 60 डिग्री से इंक्लाइन किए थे। तो ये देखिए ऊपर का बेस अब बन के तैयार है और अब ऊपर के बेस में भी हमें नीचे के बेस के समान बिल्कुल पॉइंट्स दे देना है। जैसे हमने नीचे के बेस को डिवाइड किए थे बिल्कुल उतना ही लेंथ लेके हम ऊपर के बेस को भी डिवाइड करेंगे। ये देखिए ये नीचे के बेस के हमने लेंथ ले लिए और बिल्कुल इसी तरह से हम ऊपर का ये बेस यहाँ पे डिवाइड करेंगे और ऊपर के बेस को डिवाइड करके नेमिंग भी दे देना है। नेमिंग बिल्कुल वही रहेगा जैसा इसके पहले के टाइम था। देखो ABCD जैसे ऊपर के बेस में था वैसे ही हम यहाँ पे नेमिंग दे देंगे। तो ये देखिए ये हम नेमिंग दे रहे हैं और यहाँ पे अब अंदर के जो जनरेटर्स है वो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। जनरेटर्स थोड़ा सा अंदर के फेंट रखेंगे और एक्सिस भी ड्रॉ कर लेंगे। लाइन डॉट लाइन डॉट लाइन एक्सिस होना है। तो ये देखिए ये हमने एक्सिस बना दिए और अब ये जनरेटर बना देंगे जो कि फेंट रहेंगे। तो ये हमने टिल्टेड सॉलिड यहाँ पे ड्रॉ कर लिए, लेकिन यहाँ पे एक्सिस का एंगल हमें शो करना जरूरी है। तो ये देखिए एक्सिस को हम पीछे एक्सटेंड करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्सिस का एंगल कितना मिलेगा, तो ये 30 डिग्री का एंगल मिलेगा, क्योंकि हमने बेस को 60 डिग्री से इंक्लाइन किए थे, इसलिए एक्सिस ऑटोमेटिकली 30 डिग्री हमें मिल जाएगा। और अब यहाँ पे सभी पॉइंट्स को वर्टिकली नीचे प्रोजेक्ट करना है, क्योंकि नीचे अब हमें टॉप व्यू ड्रॉ करना है। क्वेश्चन में लिखा था ड्रॉ द फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू, तो फ्रंट व्यू तो बन चुका है और अब हम टॉप व्यू ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये ए का प्रोजेक्टर, ये ए का प्रोजेक्टर दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये है हमें पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा A1, ठीक है। देन ये बी का प्रोजेक्टर हॉरिजॉन्टल और ये बी का प्रोजेक्टर वर्टिकल दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं, तो ये हो जाएगा B1। उसके बाद ये सी का प्रोजेक्टर, ऊपर से सी का प्रोजेक्टर यहाँ मिल रहा है, तो ये हो गया C1। इसी तरह से हमें सभी पॉइंट्स यहाँ पे मार्क करना है। तो ये देखिए सभी पॉइंट्स हमने मार्क कर लिए और अब ये सभी को हमें ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के लिए रूल ये है कि आउटर पॉइंट्स मस्ट बी डार्क, बाहर के सभी पॉइंट्स आपको डार्क करना है। और राइट और लेफ्ट साइड में थोड़ा सा कर्व यहाँ पे बनेगा, इलिप्स यहाँ पे बनने वाला है। तो सबसे पहले देखो हमने ऊपर और नीचे का जनरेटर यहाँ बना लिया और अब राइट साइड में एक कर्व आएगा और लेफ्ट साइड में भी कर्व आएगा। और ये कर्व ड्रॉ करने के लिए चाहे तो आप फ्रेंच कर्व का यूज करो या तो फ्री हैंड ड्रॉ करो। तो ये हमने फ्रेंच कर्व का यूज करके बना लिए और ये आउटर पॉइंट्स हमने डार्क बना दिए। और अब सेकंड रूल होता है ड्रॉ द बेस। अब हमें बेस ड्रॉ करना है। तो बेस यहाँ पे दो बेस बनेंगे, एक ऊपर का बेस है एक नीचे का। तो कौन सा बेस डार्क बनेगा, तो प्रोजेक्टर ऊपर से नीचे आ रहे, इसका मतलब सॉलिड को ऊपर से देखने पर आपको ऊपर का बेस दिखाई देगा, नीचे का बेस दिखाई नहीं देगा। तो ऊपर का बेस जो ABCD है वो डार्क बनेगा और जो नीचे का बेस है वो डॉटेड बनेगा।
तो ये हम फ्रेंच कर्व का यूज करके ऊपर का जो बेस है वो हम डार्क कर लेंगे, तो हमने कर लिए, और नीचे का बेस हमने डॉटेड बना दिए, क्योंकि ऑब्जर्वर ऊपर से देखेगा तो उसको ऊपर का बेस दिखाई देगा, नीचे का बेस दिखाई नहीं देगा, इसलिए ऊपर का बेस डार्क है, नीचे का बेस डॉटेड है। और अब हमने यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ करना है। एक्सिस आप डायरेक्टली बनाओगे लाइन डॉट लाइन डॉट लाइन, इस तरह से ये टॉप व्यू बन के तैयार है। और अब देखिए जो एक्सिस हमने 30 डिग्री से इंक्लाइन किए थे टू HP, उसी एक्सिस का टॉप व्यू अब हमें 45 डिग्री इंक्लाइन टू VP करना है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था टॉप व्यू ऑफ इट्स एक्सिस इज इंक्लाइन एट 45 डिग्री टू VP। तो ये हमने XY लाइन पे कहीं पे भी एक पॉइंट ले लिए, और अब प्रोटेक्टर से यहाँ पे देखो यहाँ पे हम लेफ्ट साइड से एंगल लेंगे कितना, 45 डिग्री का। तो देखो हमने लेफ्ट साइड से 45 डिग्री का यहाँ पे एंगल ले लिए, और ये हमने एक लाइन बना दी है। ये देखिए ये जो लाइन है ये 45 डिग्री से इंक्लाइन हमने बना दी है XY लाइन को, ठीक है। XY लाइन पे 45 डिग्री इंक्लाइन हमने लाइन बना दी है, और अब ये इंक्लाइंड लाइन पे हमें सॉलिड को टिल्ट करना है। ये हम जनरल मेथड से यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, ये सॉलिड को टिल्ट करना है। तो जो हमने O पॉइंट है वो हमने यहाँ ले लिए, और अब OP जो एक्सिस है वो एक्सिस का लेंथ हम कंपास में ले लेंगे। तो कंपास का हमें यूज करना है, देखिए हमने कंपास का यूज कर लिया। कंपास में टॉप व्यू ऑफ एक्सिस का लेंथ हमने कंपास में ले लिए, इसका मतलब एक्सिस का टॉप व्यू। और अब देखिए ये हमने P पॉइंट यहाँ पे मार्क कर लिए, और यहाँ पे हमने नेमिंग दे दिए O1 P1। 45 डिग्री इंक्लाइंड लाइन पे हम ये सब बना रहे, और अब रिमेनिंग जो सॉलिड है वो हमें टिल्ट करना है। तो रिमेनिंग सॉलिड टिल्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, O से और P से परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करना पड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। टिल्टेड सॉलिड ड्रॉ करते समय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गलती करते हैं। तो ये देखिए ये हमने प्रोटेक्टर ले लिए, प्रोटेक्टर हमने O पॉइंट पे रखे, और O पॉइंट पे आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। वो जो 45 डिग्री इंक्लाइन जो लाइन बनाए थे बिल्कुल उसी के ऊपर आपको O से यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। तो ये देखिए ये हमने O1 जो हमने पॉइंट मार्क किए थे वहां पे हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ये देखिए ये हमने ड्रॉ कर लिए, और अब बिल्कुल इसी को पैरेलल जो नीचे P1 पॉइंट है वहां से भी हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये देखिए हमने उसी को पैरेलल यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली है, ये भी परपेंडिकुलर टू 45 डिग्री इंक्लाइन वाली लाइन पे परपेंडिकुलर है। और अब देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, O1 और G1 का ये हमने लेंथ ले लिए। देखो ये हमने टॉप व्यू ऑफ बेस में आपको दिख रहा है, और ये देखिए लेंथ ऊपर नीचे बिल्कुल सेम टू सेम है, बस आपको इसी लेंथ का यूज करना है। तो ये हमने कंपास में लेंथ ले लिए, कंपास का सेंटर हम O1 पे रखेंगे, और ये परपेंडिकुलर लाइन जो आपने बनाए थे उसके ऊपर आपको ऊपर और नीचे कट करना है। इससे आपको जो अदर पॉइंट्स है इलिप्स के वो आपको मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 इलिप्स बनना है। तो ये देखिए ये हमने ऊपर नीचे बिल्कुल सेम टू सेम लेंथ होगा, क्योंकि ये सिमेट्री का स्ट्रक्चर है। तो हमने ऊपर के पॉइंट्स यहाँ पे मार्क कर लिए। ये देखो यहाँ पे नेमिंग दे देंगे, ये जो पॉइंट है ये है G1, और ये जो पॉइंट है नीचे का ये है C1, और इधर की अगर बात करें तो ऊपर का पॉइंट है 7-1, तो हम लिख लेंगे 7-1, और नीचे का पॉइंट है 3-1, ठीक है। और अब यहाँ पे हमें रिमेनिंग पॉइंट्स भी मार्क करना है। देखिए हमने अब ये 7 और G और ये C और 3 चाहे तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं स्केल से। ये देखो यहाँ पे जैसे इसका मतलब हम ऊपर का और नीचे का जो जनरेटर है वो हम इनडायरेक्टली यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये देखिए ये हमने ऊपर का जनरेटर बना दिए, और ये आपको डार्क यहाँ पे डार्क पेंसिल का यूज करके ड्रॉ करना है। ये देखिए ये हमने ऊपर और नीचे का जनरेटर हमने बना लिए, ताकि आपको सॉलिड जो है वो टिल्टेड फॉर्म में दिखे। अब आपको ऊपर का इलिप्स और नीचे का इलिप्स ड्रॉ करना है। ऊपर का इलिप्स डार्क ड्रॉ करना है, और नीचे का इलिप्स जो है वो डॉटेड। तो ये देखिए अब आपको ये इलिप्स के जो रिमेनिंग पॉइंट्स है वो अब आपको मार्क करना है। तो देखिए कंपास ले लिए, कंपास में O से लेके ये F तक का लेंथ ले लेंगे। देखो O से लेके F का लेंथ, ये OF का लेंथ और ये OD का लेंथ बिल्कुल सेम है। ये देखिए ये हमने O पे रखे, और यहाँ पे एक आर्क बना देंगे, और बिल्कुल वैसा ही आर्क O पे रख के हम इधर भी एक बना देंगे, देखो D के लिए। और अब रिमेनिंग पॉइंट्स के लिए भी सेम उतना ही लेंथ रहेगा, ठीक है। जैसा आपने O पे रख के ऊपर और ठीक है इस तरह से आपने आर्क बना देंगे। देखो आप क्या करेंगे, चारों साइड में आर्क बना देंगे। अब देखिए P1 पे हम रखेंगे, और P1 के भी चारों साइड में हम यहाँ पे आर्क बना देंगे, क्योंकि लेंथ बिल्कुल सेम है। जितना O से लेके सभी पॉइंट्स का लेंथ है, P से लेके भी सभी पॉइंट्स का लेंथ बिल्कुल उतना ही है। तो ये हमने बना दिए। और अब देखिए ये देखिए अब हमें G से लेके F का लेंथ लेना है। देखो कंपास हमने G पे रखे, G से लेके F का हमने लेंथ ले लिए, और अब G से लेके F का लेंथ ये जितना है उतना ही लेंथ, ये देखिए G से लेके F, G से लेके H ये सेम होगा, C से लेके ये B और D सेम होगा, 7 से लेके 8 और 6 सेम होगा। तो सभी का लेंथ इनडायरेक्टली सेम है। तो ये देखिए ये हमने सीधा सीधा ऊपर हमने ये G पे रखे, और जो दोनों आर्क थे उसके ऊपर कट किए। यहाँ पे 7 पे भी हम रखेंगे, और ऊपर नीचे ये देखिए ऊपर यहाँ पे दोनों आर्क पे हम कट करेंगे। ये देखिए ये हमने नेक्स्ट हमने C1 पे रखे, और यहाँ पे दोनों आर्क पे हमने कट कर लिए, और यहाँ पे 3-1 पे रख के भी हम दोनों आर्क पे कट कर लेंगे।
तो इससे हमें यहाँ पे सभी इलिप्स के जो पॉइंट्स है वो हमें मिल जाएंगे। तो सभी पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं, लेकिन 2 पॉइंट ये देखिए A1 और C1, A1 और E1, तो ये हमने अभी तक मार्क नहीं किया है, तो ये भी हम मार्क कर लेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे कंपास ले लिया है, कंपास हमने सेंटर O पे रखे हैं और यहाँ पे A1 और E1 हमने यहाँ पे मार्क कर लिए और उतना ही डिस्टेंस P पे रखते हुए यहाँ पे 1 और 5, 1 और 5 ये भी आपको यहाँ मार्क करना है, तो हमने मार्क कर लिए। और अब सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे नेमिंग देना है। तो नेमिंग आपको बिल्कुल वही देना है जो इसके पहले दिए थे, चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, जो कि है A1, B1, C1, D1, इस तरह से ऊपर का बेस रहेगा और नीचे का रहेगा 1 2 3 4 के फॉर्म में। तो ये देखिए नेमिंग हमने दे दी है और अब यहाँ पे दोनों ऊपर नीचे एलिप्स ड्रॉ करने के लिए सभी पॉइंट्स मिल चुके हैं और अब हमें ज्वाइन करना है। ऊपर का एलिप्स हमें डार्क करना है और नीचे का एलिप्स हमें आउटर से डार्क करना है और अंदर से डॉटेड करना है। तो ये हम फ्रेंच कर्व का यूज करके ड्रॉ कर लेंगे, आसानी से ड्रॉ हो जाएगा। आप चाहे तो फ्री हैंड ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमने दोनों बेस यहां बना दिए और अब हम एक्सिस बना देंगे, लाइन डॉट लाइन डॉट लाइन। तो इस तरह से ये हमने सॉलिड बना दिए जिसका टॉप व्यू ऑफ एक्सिस 45 डिग्री इंक्लाइंड ये हमने बना लिए। और अब यहाँ पे सभी पॉइंट्स को वर्टिकली ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे ताकि हमें ऊपर फ्रंट व्यू मिले। तो देखिए ये हम प्रोजेक्टर्स ड्रॉ कर रहे हैं बिल्कुल पैरेलल टू ईच अदर और फ्रंट व्यू से भी सभी पॉइंट्स को हम हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करेंगे और अब हमें सभी पॉइंट्स यहाँ पे मिलने वाले हैं फ्रंट व्यू के। तो ये 1 का प्रोजेक्टर, ये 1 का प्रोजेक्टर, दोनों 1 के प्रोजेक्टर यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये हमें नया फ्रंट व्यू का पॉइंट मिल गया, हम इसको नेमिंग दे देंगे, दैट इज 1 1 डैश। देन उसके बाद ये 2 का प्रोजेक्टर और नीचे से आ रहा है 2 का प्रोजेक्टर, दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं। तो दोनों जहां मिलेंगे वो पॉइंट हो जाएगा, दैट इज 2 1 डैश। इस तरह से फिर थर्ड पॉइंट हम लेंगे, दैट इज देखिए ये है 2 1 डैश और अब ये थर्ड पॉइंट दैट इज ये 3 का प्रोजेक्टर और ये नीचे से आ रहा है 3 का प्रोजेक्टर, दोनों जहां पे मिलेंगे वो हो जाएगा 3 1 डैश। इस तरह से सभी पॉइंट्स को हम मार्क कर लेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस है, तो लाइंस की वजह से आपको यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। तो बिल्कुल आपको सही लाइन पे सभी पॉइंट्स मार्क करना है। तो ये हमने सभी पॉइंट्स को मार्क कर लिया है और अब यहाँ पे सभी को ज्वाइन करना है। और ज्वाइन करने का पहला रूल होता है आउटर पॉइंट्स डार्क, लेकिन यहाँ पे आउटर पॉइंट्स डार्क करते समय ऊपर एक जनरेटर आएगा, ये कंफर्म है, और नीचे भी एक जनरेटर आएगा। लेकिन यहाँ पे जनरेटर ड्रॉ करने के पहले हम यहाँ पे बेस बना लेंगे, ऊपर का सर्कल और नीचे का सर्कल। तो यहाँ 2 बेस में से कौन सा बेस डार्क बनेगा, कौन सा डॉटेड बनेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो प्रोजेक्टर्स नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो ऑब्जर्वर नीचे से देखेगा तो उसको नीचे का बेस दिखाई देगा। इसका मतलब 1 2 3 4 का बेस आपको डार्क करना पड़ेगा और ऊपर का ABCD का बेस आपको डॉटेड करना पड़ेगा। तो ये देखिए नीचे का बेस 1 2 3 4 वाला ये हम पूरा डार्क बना देंगे बाय यूजिंग फ्रेंच कर्व। हम ये ड्रॉ कर रहे हैं और ऊपर का बेस जो है वो आउटर साइड से हम डार्क बना देंगे, लेकिन अंदर साइड से हम उसको डॉटेड कर लेंगे। तो ये हमने ऊपर नीचे दोनों यहां पे बेस ड्रॉ कर लिया है और अब हमें जनरेटर्स यहां पे ड्रॉ करना है। जनरेटर जो है वो आपको ड्रॉ करने के पहले यहां पे एक एक्सिस ड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि एक्सिस को एग्जैक्टली वो पैरेलल आना चाहिए, यहां पे गलत नहीं होना चाहिए। और वो दोनों सर्कल जो आपने ऊपर नीचे बना दिए, इसका मतलब जो दोनों बेस बनाए हैं उसके ऊपर वो टेंजेंट भी आना चाहिए। अगर वो टेंजेंट नहीं आता है तो सॉल्यूशन खराब दिखेगा। तो इसलिए हम सबसे पहले एक्सिस बना देंगे। तो ये हमने पहले एक्सिस बना दिए, लाइन डॉट लाइन डॉट लाइन। और अब बिल्कुल इसको पैरेलल आपको दोनों जो बेस है उसके ऊपर टेंजेंट आपको ऊपर और नीचे जनरेटर ड्रॉ करना है। तो ये देखिए ये हमने ऊपर का जनरेटर बना दिए और ये हम अब नीचे का जनरेटर ड्रॉ कर लेंगे। दोनों बेस को एग्जैक्टली टेंजेंट ये आना चाहिए। तो फाइनली ये हम यहां बना देंगे और ये हम डार्क यहां पे बना देंगे और फाइनली ये सॉल्यूशन बनके तैयार है। देखो क्वेश्चन में जो दिया था उसके अकॉर्डिंग ये पूरा सॉल्यूशन बनके तैयार है। क्वेश्चन में लिखा था ड्रॉ द फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू, तो हमने फ्रंट व्यू टॉप व्यू बना दिए। क्वेश्चन में लिखा था एक्सिस इंक्लाइंड 30 डिग्री टू HP, तो आपको एक्सिस दिख रहा है इंक्लाइंड 30 डिग्री टू HP। और क्वेश्चन में ये भी लिखा था कि टॉप व्यू ऑफ एक्सिस मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू VP, तो वो भी आपको टॉप व्यू का एंगल दैट इज टॉप व्यू ऑफ एक्सिस 45 डिग्री इंक्लाइंड दिख रहा है। और सॉल्यूशन ये आपको अपनी ड्राइंग बुक में भी ड्रॉ करके देख लेना चाहिए। ये सॉल्यूशन ड्रॉ करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो कुछ भी हमने ब्लैक कलर के पेन से बनाए वो आपको डार्क पेंसिल से ड्रॉ करना है और जो कुछ भी हमने रेड कलर के पेन से बनाए हैं वो आपको फेंट पेंसिल का यूज करके ड्रॉ करना है। उम्मीद करते हैं कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। ये था प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का प्रॉब्लम नंबर 15। इसके पहले 14 प्रॉब्लम्स वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you very much.